एक समय की बात है, अहिल्या ने कुछ समय पहले ही अपने इकलौते बेटे मल्हार की शादी कल्याणी नाम की लड़की से की थी। कल्याणी घर का कामकाज संभालने में काफी होशियार थी और दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी काफी अच्छे से जानती थी। इसीलिए तो आस पड़ोस के लोग भी उसकी खूब बड़ाई करते थे। जिनमें से कुछ लोग तो ये तक कह दिया करते थे कि अहिल्या को तो अपनी बहू का शुक्रगुजार होना चाहिए जो उसके घर को इतने अच्छी तरह से संभालती है। लेकिन जहाँ एक तरफ आस पड़ोस के लोग कल्याणी की खूब बड़ाई करते हैं, तो वहीं खुद अहिल्या ही अपनी बहू से परेशान रहती थी, जो हर एक काम में कल्याणी से कहती रहती कि पता नहीं कैसी बहू ढूंढ लाई हूँ मैं, कोई काम ढंग से नहीं करती, जब देखो दूसरों से पंचायत लगा कर रखती है। और इसीलिए अहिल्या के भी कभार अपनी बहू पर हाथ तक उठा दिया करती थी। एक बार तो उसने सिर्फ इस वजह से कल्याणी को बाल पकड़ कर मारना शुरू कर दिया था क्योंकि कल्याणी से चाय गिर गई थी। पर कल्याणी अपनी सासू माँ के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहती थी, उल्टा वो तो दूसरों से अपनी सासू माँ की तारीफ ही करती थी। हालांकि उसने कभी भी अपनी सासू माँ के सामने उसकी तारीफ नहीं की, पर उसके पीठ पीछे कल्याणी दूसरों से सिर्फ यही कहती थी कि उसने माँ के रूप में अपनी सासू माँ को पाया है। इसी तरह दिन बीतते गए। अपनी बहू के प्रति अहिल्या का रवैया अभी भी बदला नहीं था। तभी एक दिन जब कल्याणी खाना बना रही थी, तभी अचानक रसोई घर में उसकी सासू माँ दस्तक देती है और सिर्फ ये कहकर अपनी बहू को मारने लगती है कि उसने अभी तक घर का झाड़ू पोछा क्यों नहीं किया। इस बात को लेकर अहिल्या ने कल्याणी को खूब चोट पहुंचाई थी, पर कल्याणी कुछ देर बाद ही दर्द सहन करते करते घर का कामकाज करना शुरू कर देती है। इसी तरह रात हो चुकी थी। मल्हार ऑफिस से लेट आने वाला था और अहिल्या अपने रूम में जा चुकी थी। तभी कल्याणी अपनी बचपन की सहेली अनुप्रिया से फोन में बात करती है, जहां उसकी दोस्त कल्याणी से पूछती है कि तेरी सासू माँ तो ठीक है ना, वो तुझ पर जुर्म तो नहीं करती। तभी कल्याणी कहती है कि नहीं नहीं, कैसी बकवास कर रही हो तुम, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, वो तो मुझे एकदम अपनी बेटी जैसा मानती है। यहाँ तक कि जब मैं घर का काम करती हूँ तो वो मुझे काम भी नहीं करने देती और दूसरों के सामने मेरी खूब बड़ाई करती है। ऐसी सासू माँ तो सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है। इसी तरह कल्याणी अपनी सहेली से खूब बातें करती है, पर जैसे ही कल्याणी फोन कट करती है और वॉशरूम जाने लगती है, तभी वो देखती है कि रूम के बाहर उसकी सासू माँ उसकी सारी बातें सुन रही थी। तभी अहिल्या अपनी बहू से कहती है कि बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। मेरा तेरे लिए जानवरों से भी बदतर रवैया रहा है। मैंने तेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, तुझे दिन रात चोट पहुंचाने की कोशिश की और आज भी देख मैंने रसोई घर में तेरे साथ कितनी मारपीट की। यही कहकर अहिल्या जोर जोर से रोने लगती है। तभी कल्याणी सासू माँ को चुप करवाते हुए कहती है कि अरे माँ जी, आप रोती क्यों हैं? जो हुआ उसे भूल जाइए। आपको अपने किए पर पछतावा हुआ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और यही कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगाती है और उसी दिन से दोनों सासू माँ के बीच का रिश्ता दोस्ती में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।